तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्ट्रीम टू पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए आज मैं संस्कृत के क्लास 10th के पहले चैप्टर्स जिसका नाम है मंगलम, और मंगलम का जब बात आता है तो श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेश की स्तुति करके आज हम लोग शुरू करेंगे मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के बारे में आपको कुछ मैं समझा देना चाहता हूँ। मंगलम पाठ जो है वो हमारे उपनिषद से अलग अलग प्रकार के मंत्र लिए गए हैं जो हमारे जीवन में किस प्रकार के कामयाबी की तरफ ले जाती है, जीवन के कुछ साक्ष्य है, जीवन के कुछ रहस्य है, उस रहस्य से संबंधित आपको समझाने की इस मंगलम पाठ में कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन कभी कल पूछ देता है कि मंगलम पाठ का परिचय दें। तो मंगलम पाठ का जब परिचय देने के लिए पूछता है, ये हिंदी के सवालात हो जाते हैं, तो मैं चैप्टर पढ़ने के बाद में हिंदी के सवाल को करूँगा। पहले मैं सबसे पहले श्लोक के ऊपर आता हूं जो इस चैप्टर में सबसे पहला श्लोक लिखा है। आप अपने संस्कृत को बुक को सामने रखिए और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, खूब अच्छे से समझिएगा। पहला श्लोक कहता है, हिरण्यमेन पात्रेन सत्पिहितम मुखम, हिरण्यमेन पात्रेन सत्पिहितम मुखम तत्व पुषान प्रावीणु सत धर्माय दृष्टते। इसका क्या अर्थ होता है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि मुख, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, हीरे के पात्र से ढका हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हे पुष्पन, हे ईश्वर, तुम अपनी प्रकाश से सत्य का, धर्म का मार्ग दिखाओ, अपने प्रकाश हमें दिखाओ ताकि मैं क्या करूं, धर्म को देख सकूं। अब इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। जैसा कि आप सभी वर्तमान में देख रहे हैं, कोई भी आदमी सत्य नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर कोई सच बोलता है, बोलने से पहले उसको कुछ पैसा दे देता है। ले बाबू, कोई गलत काम कर रहा है, वो देख लिया, उसको 10,000 5,000 रुपया दे दिया, उसका मुंह सोने के पात्र से ढक गया। सोने के पात्र कहने का मतलब गलत चीज से, लालच से भरा हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा, जो दिखाई भी नहीं देता कि वो लिया क्या है। इसलिए हे भगवान, हे पूषण, तुम अपनी प्रकाश से सत्य का धर्म दिखाओ, सत्य का रास्ता दिखाओ, धर्म का रास्ता दिखाओ, ताकि मैं उसे देख सकूं। समझ में आ गया? तो पहला लाइन में एक बार साफ साफ रिपीट कर देता हूं। हिरण्यमेन पात्रेन सत्पिहितम मुखम तत् पुषान प्रावीणु सत धर्माय दृष्टते का अर्थ होता है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हे पूषण, तुम अपनी प्रकाश से सत्य धर्म को दिखाओ, जिसे मैं देख सकूं। अब हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक कहता है, अनु अनियान महतो महियान आत्मस्या जनतो निहतो गुह्याम तम्रकतु पश्यतु वीत शोके धातु प्रसाद न महिमांत आत्मन। का क्या मतलब है? देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, पहला लाइन का अर्थ होता है सभी जीवों में आत्मा निवास करती है, सभी जीवों में आत्मा निवास करती है। इसीलिए यह सूक्ष्म आत्मा सबसे बड़ी है। तुच्छ मानो, मूर्ख मानो, बकलोल आदमी तुच्छ मानो, इसकी तुलना धन दौलत पैसा से, द्रव्य से करता है, जिससे वह इस सूक्ष्म आत्मा की जानकारी से वंचित रह जाता है। मैं फिर से इस लाइन का मतलब समझा देता हूं कि सभी जीवों में आत्मा निवास करती है, इसीलिए यह सूक्ष्म आत्मा सबसे बड़ी है। तुच्छ मानो, कम सोच के मूर्ख आदमी लोग इस आत्मा की तुलना धन दौलत द्रव्य पैसा से करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह इस सूक्ष्म आत्मा की जानकारी से वंचित रह जाते हैं। श्लोक नंबर 2 कंप्लीट हुआ। श्लोक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3 क्या कहता है, उसको अच्छे समझना है। और कहता है, सतमेव जयते नानीतम सतेन पंथता विततो देव्यानः एनांग क्रम निरते हाप्त कामा यत तत सतस पर निधानम। का मतलब होता है सत्य की जय हो, सत्य की जय, सत्यमेव जयते,
नान्यतम। सत्य की हमेशा जय हो, असत्य का पराजय हो। सत्य का मार्ग विस्तृत है, बहुत बड़ा है, असत्य का मार्ग छोटा है। सत्य का मार्ग बहुत बड़ा है, सिर्फ इसे अपनाने की आवश्यकता है। ऋषि जन, ऋषि मुनि इसे अपनाकर हृदय की कामना से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए सत्य का चतुर्दिक प्रतिष्ठा है। यह धर्म का खजाना है जो समाप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार ऋषि मुनि सत्य को अपना करके, सत्य के रास्ता को अपना करके क्या हो जाते हैं, हृदय की कामना से वंचित हो जाते हैं। मतलब जब सत्य को अपनाइएगा तो हृदय के जितने सारे मन में जो विलाप रहते हैं, किसी के प्रति जो अविशिष्टता है, किसी के प्रति अब गलत सोचे, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्य का जो है ना, वो चतुर्दिक प्रतिष्ठा मिलता है। यह धर्म का खजाना है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सत्येन धर्मो रक्षते, कहा गया है सत्येन धर्मो रक्षते, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और जो व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है वो कभी झूठ बोलता नहीं है। इसलिए श्लोक कहा गया, 3 नंबर श्लोक, कि सत्येन जयते, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्य की जय हो, असत्य की पराजय हो। सत्येन पंथता वितो दीवाना, सत्य का मार्ग विस्तृत है, सिर्फ इसे अपनाने की आवश्यकता है। इनाम क्रम से हाथ कामा, जिस प्रकार ऋषि मुनि इसे अपना करके हृदय की कामना से वंचित हो जाते हैं। यत तत् सतत प्रणिधानम, इसी प्रकार सत्य एक धर्म का खजाना है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। श्लोक नंबर 3 के बाद हम लोग बढ़ेंगे श्लोक नंबर 4 के तरफ। श्लोक नंबर 4 क्या कहते हैं बाबू, उसको अच्छे से समझिए। कथा यदा नदा अस्नंद मादह समुद्रे, यदा नदा यसंद मादे समुद्रे रस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। का अर्थ क्या होता है उसको अच्छे समझिए। जिस प्रकार सारी नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में जाकर के गिरती है और अपना नाम अस्तित्व को खत्म कर देती है, जिस प्रकार सभी नदियाँ हिमालय से निकल करके समुद्र में गिरती है, उनका अस्तित्व, उनका नाम खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव जगत में विद्वान जब अपना नाम छोड़कर ईश्वर की आस्था पाकर एकाकर स्थिर हो जाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी नदियाँ निकलती है हिमालय से, लगभग जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, और निकलने के बाद कहाँ चला जाता है, बड़े सागरों में। गिरने के बाद वहाँ अपना नाम अस्तित्व खोज, सीधे नाम है समुद्र। ये नहीं पता उसमें गंगा का जल है, उसमें यमुना का जल है, उसमें और सारे नदियों का जल है। ठीक उसी प्रकार विद्वान आदमी ईश्वर आस्था में लीन होकर के पा करके एकाकर स्थिर हो जाते हैं। ये है श्लोक का भावार्थ, श्लोक नंबर 4। इसके बाद हम लोग अगले में बढ़ेंगे और अगला जो है वो कहता है वेदाम महत्तम। श्लोक नंबर 5 का मैं भावार्थ दे रहा हूँ, अच्छे से मेरे बात को सुनिए और खूब अच्छे से पेन से लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि हर चीज़ आपको मलाई की तरह मिल जाए, मेहनत नहीं करना पड़े। बात को समझिए, कोई समझाता है तो, और समझने के बाद ऐसा नहीं कि अरे क्या बचर बचर कर रहा है, इसका कौन बकवास सुनेगा, इतना देर में तो एगो वीडियो कमरिया करे लापालाप सुन ले रहते ना, पागल करे छौड़ी लगा के फेयर लवली गाना सुन लिए रहते ना, बरसों बेवफा वाला गाना 2-4 गो सुन लिए रहते, 2-4 गो गोपी बहू, टोपी बहू और फलाना बहू के सीरियल देख लेते। बउआ रे, बकवास सुनना ही कभी काल, किसी का बकवास सुनना हमें मजबूरी हो जाता है, और कभी काल हम लोग को बकवास सुनना अच्छा लगता है, और ना चाहते हुए किसी का हम लोग को, आज तो कम मेरा बकवास सुनना पड़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि माँ बकबक करेगी, तुम्हारा परिवार वाला बकबक करेगा, इवन अगर तुम शादी विवाह करोगे तो तुम्हारी पत्नी बकबक करेगी, क्योंकि उस समय तुम नाकामयाब रहोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं भी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आपको संस्कार दे रहा हूँ कि हर चीज़ बिना मेहनत के मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। थोड़ा पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पहला श्लोक में जिस तरह पढ़ाया उसका अपने से भावार्थ लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए, दूसरा लिखा फिर भावार्थ लिखे, तीसरा लिखे फिर भावार्थ लिखे, उसी में हम 5वां पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। वेदाम महत्तम पुरुष महत काम, वेदाम महंतम पुरुषम महत काम का मतलब होता है महान पुरुष अंधकार को दूर हटाते हैं।
महान पुरुष वही होता है, अच्छा पुरुष वही होता है जो क्या करता है, अपने के पास आए हुए अंधकार को सभी जगह क्या करता है, दूर करता है, सभी जगह अंधकार को दूर करने की कोशिश करता है। और उसके पास जो भी आदमी है तो सबको उसको सपोर्ट करेगा। वही कहता है महान पुरुष जान का अंधकार दूर हटाते हैं, आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात्, और प्रकाश को ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तमेव विद्वती मृत्युमेति नान्यम पत्ता विद्वदमे, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु से अलग कोई रास्ता नहीं है। जो आदमी रियली में विद्वान है वो जानता है कि हमें अंधकार को दूर करना है, प्रकाश को ग्रहण करना है। हम कुछ भी कर ले, कितना भी धन अर्जित कर ले गलत तरीके से, लेकिन हम सभी को मृत्यु से रास्ता अलग कोई नहीं है। और एक बात, जीवन में कामयाब होने के लिए 3 तरीके। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पहला, जिस टेबल पर पढ़ते हो उस पर माता पिता का फ़ोटो लगाओ, या अगर माता पिता का फोटो नहीं लगा पाते तो अपने मन में बाप का वैसा चेहरा याद करना जिस समय बाप तुम्हारा कमा करके आता होगा और एकदम पसीना ऊपर से नीचे गड़गड़ा रहा होगा और एकदम थकावट जैसा महसूस चेहरा, वो चेहरा लेकर आपके सामने आया है और बोलता है ले बेटा 300 कमा के लाया हूँ, 30,000 कमा के लाया हूँ, इसको रख दे, ये तेरे पढ़ाई का फीस है, तुम ये सामान ले लेना, वो ले लेना। माँ धूप में जलती तपती है, घर की काम करती है, उस फेस को याद करना कि माँ बड़ी उम्मीद से तुम्हारे सामने रात को 1 गिलास दूध लेके आती, खाना लेके आती कि बउआ ले खा ले, पढ़ ली है। मैं इस बात समझा रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मैं संस्कृत पढ़ाते समय भावुक इसलिए हो जाता हूँ कि संस्कृत का नाम है संस्कार देव भाषा, और मैं संस्कार आप सभी को दे रहा हूँ। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता है बउआ ना, तो अपने माता पिता के उस चेहरों को याद कर लो, तब किसी एक आइडियल पर्सन, अपने गुरु को अपने मन में याद करना कि गुरु तुमको किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, क्या चाहता है तुमसे। तुम अच्छा से खाओ, अच्छा से रहो, अच्छा से पढ़ो और देखो ना सफलता तुम्हारे पास आएगी। और किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। नहीं कहो कि देखो ना बाबा मेरा किस्मत कितना फूटा है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वही धोखा देकर चला जाता, ऐसा बोलने का ज़रूरत नहीं। कि अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो जिस पे उंगली रख दोगे वो तुम्हारा होगा। और इस दिन कामयाबी लाने के लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत करने पड़ेंगे। खैर, वेदाम महत्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात् आदित्य वर्णम तमेव विद्वती मृत्युमति नाना वितो, मतलब महान पुरुष जानकर अंधकार को दूर हटाते हैं, प्रकाश को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु से अलग कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार 5 श्लोक आप लोगों को मैं पढ़ा दिया। अब 5 श्लोक के बाद इसका आप क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, तो मैं क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। मातृ पितृ चरण कमलो सादर प्रणाम, तुम्हें गत्वा आम गत्तम।